आज एक्सरसाइज 2.3 का आगे क्वेश्चन बनाएंगे। मैंने 1 2 3 4 5 तक क्वेश्चन बना चुका हूँ। छठा नंबर क्वेश्चन से बनाऊंगा। पीछे का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे वहाब एजुकेशन हब पे जाएं और वीडियो देखें। और मैं छठा नंबर क्वेश्चन से बनाता हूँ। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल qx तथा शेषफल rx ज्ञात करें। तो वही है जो मैंने पीछे बनाया, यानी px को gx से भाग देकर भागफल qx तथा शेष rx ज्ञात करना है। भागफल qx और शेष rx ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन आते हैं। तो छठा का पहला नंबर क्वेश्चन, छठा का पहला क्वेश्चन, भाग देना है। तो किस में भाग देना है? gx को gx से भाग देना है qx के। तो gx देख रहे हैं x+2 है, gx x+2 है। भाग देना है किसको? q px को, यानी 2x² + 3x + 1 को भाग देना है। तो इसको भाग देने के लिए क्या करना होगा? हमने पहले भी बताया कि पहला वाला बराबर करना है, यानी समझना है यहाँ पे सिर्फ 2x² लाना है। तो x में क्या गुना करेंगे? जो 2x² आएगा, तो 2 से पहले गुना करेंगे तभी ना 2 आएगा, 2, क्योंकि इधर 1 है और x से गुना करेंगे। तो यहाँ पर 2x² हो जाएगा, 2x² प्लस 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 2 दूने 4x, 4x। ये घटेगा। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये वाला जो है ना, इससे ये क्या है 2x² है, को इससे भाग देंगे x से। तो 2 ठो x है तो 1 ठो x कट गया तो 2x, यानी 2x से लगेगा। तो 2x से लगा दिए। तो देखिए भाग दिए तो 2 से लगा दिए। अब ये घटेगा तो माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये वाला निशान चेंज हो जाता। तो ये तो कट गया। अब 3x में से x जाएगा तो -x बचेगा, +1 बच गया। ठीक है। अब देखिए -x +1 है। तो अब यहाँ पे x है लेकिन -x लाना है। तो -x को x से भाग देंगे तो x से 1 कट जाएगा तो -1 बचेगा, यानी -1 से लगेगा। तो -x प्लस -2। अब ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस है तो ये भी हो जाएगा प्लस। ये हो गया, कट गया, 2 और 1 3। तो आपका qx क्या हो गया? qx क्या हो गया? यानी भागफल। qx क्या है? भागफल। qx भागफल हो गया। तो qx बराबर क्या हो गया? 2x - 1 और rx शेषफल, शेषफल आपको 3 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। पूछ भी यही रहा था कि क्या 2x - 1 3। देखिए आंसर भी है छठा का पहला, 2x - 1 और 3। अब दूसरा देखते हैं, छठा का दूसरा नंबर क्वेश्चन वही है। छठा का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करना है कि gx से px को भाग देना। तो gx क्या है? x² - 2 है। px क्या है? x³ - 3x² + 5x - 3। अब इससे इसको भाग देना है। तो भाग देना है तो पहले ही हमने बता दिया कि इसको फर्स्ट वाला को बराबर करना है। तो x² में क्या करेंगे? तो x² में x से गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा x³ और ये -2x हो जाएगा, -2x। अब देखिए ये घटेगा। देखिए -2x यहाँ नहीं लिखा है, x वाला के सामने लिख देते हैं यहाँ पे -2x। तो अब ये घटेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ का निशान चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया। और ये जो माइनस है ना, इसका वैल्यू खत्म हो गया। अब ये प्लस हो गया तो ये कट गया। अब ये -3x² ऐसे ही उतार देते हैं, -3x²। अब 5 और 2 7x, + 7x कर दिए, -3 कर देंगे। अब देखिए -3x² है तो इसमें हमको क्या से गुना करना पड़ेगा? तो -3 से गुना करेंगे तभी ना -3x² होगा। अब माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 जो है उसी के सामने लिखेंगे। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा आपका। तो यहाँ बचेगा +7x अब -6 3 9। एक तरह का निशान रहता है तो हम बताए हैं कि जुड़ जाता है, तो -9x। तो आपका यही हो गया आंसर। आंसर है। तो इसमें qx यानी भागफल डायरेक्ट लिखते हैं, qx सिर्फ लिखते हैं। qx बराबर हो गया x - 3 यानी भागफल हो गया, और qx rx यानी शेषफल, rx बराबर हो जाएगा 7x - 9। ये हो गया आपका आंसर। अब इसी तरह छठा का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाग वाला है तो थोड़ा लंबा ही लेना पड़ता है। छठा का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? छठा का तीसरा नंबर वही है। तो यानी x+1 को भाग देना है किससे? x4 - 1 को भाग देना है।
इससे x+1 से x⁻⁴ - 1 को भाग देना है। तो भाग देने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमने सबसे पहले आपको बताया कि इसका दोनों का बराबर कर देना है। तो क्या करना है, x का पावर क्यू से गुना करेंगे तभी ना x⁻⁴ होगा। तो x⁻⁴ माइनस प्लस 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 एक्स क्यू। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको इससे भाग दे देंगे, यानी x⁻⁴ से x को भाग देंगे। तो देखिए 4 मतलब 4 हुआ है, इसको हम x क्यू गुने x लिख सकते हैं। तो x से 1 कट गया तो x क्यू से लगेगा, तो x क्यू से दोनों ने लगेगा। तो x क्यू का x4 हो गया प्लस x क्यू हो गया, 1 से गुना किया तो ये निशान चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस ये कट गया। देखिए ये माइनस एक्स क्यू हो जाएगा क्योंकि एक्स क्यू की जगह पर और कुछ है नहीं, -1 कर देंगे। अब यहाँ x में क्या से गुना करेंगे, जो माइनस एक्स क्यू आएगा, तो -x² से गुना करेंगे तभी ना ये आएगा -x क्यू, माइनस और माइनस प्लस -x², एक्स क्यू माइनस प्लस -x²। अब देखिए ये भी घटेगा तो ये निशान चेंज होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका x² - 1। अब देखिए यहाँ क्या से लगाएंगे, तो -x² - 1 है तो x से लगा देते हैं डायरेक्ट, तभी तो x² आएगा। x से लगाएंगे तो x² प्लस x हो गया। अब ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कट गया। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -x - 1 होगा। अब देखिए x लाना है, -x लाना है, तो -1 से गुना कर देंगे तो -x प्लस -1। अब ये घटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये मतलब 0 आ गया। तो आपका QX क्या हो गया, QX बराबर क्या हो जाएगा, QX बराबर हो जाएगा XQ माइनस x² प्लस x - 1, यही आंसर भी है। और GX बराबर क्या हो, GX सॉरी RX बराबर RX यानी शेषफल, QX हो गया भागफल, RX हो गया शेषफल 0 हो गया शेषफल। देखिए ये है बहुत इजी, सिर्फ एक बार समझ में आ जाएगा आदमी को, बहुत इजी है। अब छठा का चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है ना CBSE में पूछा हुआ है, CBSE में पूछा हुआ है चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर छठा का बनाते हैं, तो वही सिर्फ भाग देना है। तो भाग देना है किससे, x - 1 से किसको भाग देना है, x³ - 3x² प्लस 4x प्लस 2 भाग देना है। तो किससे लगाएंगे, देखिए तो सबसे पहले x³ है तो x में किससे गुना करेंगे, जो x³ आएगा, तो x² से गुना करेंगे, तो x² से गुना करेंगे तो ये x³ हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस x² हो जाएगा। अब देखिए निशान चेंज होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। देखिए इधर कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये से ये आपका कट जाएगा। अब देखिए -3x² और प्लस x² है, तो जाहिर सी बात है अलग अलग निशान है तो घटेगा, तो -2x² आएगा। -3 में से एक जगह तो 2 बचेगा, और माइनस का निशान बड़ा है इसलिए -2x² आ गया, प्लस 4x लिख देंगे, प्लस 2। अब देखिए -2x² लाना है, तो -2 से गुना 2 और x से गुना करेंगे तो -2x² और माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, होगा। अब ये भी निशान चेंज होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा। तो 4 में से 2 घट जाएगा, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2x बचेगा, बड़ा का निशान दिला जाएगा +2। अब देखिए यहाँ पर 2x है तो +2 से लगा देंगे तभी ना +2x, और प्लस माइनस -2 तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, आपका ये कट गया, ये 2 2 4 हो गया। यानी आपका QX बराबर क्या हो जाएगा, QX यानी भागफल, QX बराबर हो जाएगा x² - 2x प्लस 2, और RX यानी शेषफल बराबर 4, यही आंसर हो गया। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन बस वही है, भाग देना है और क्या करना है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, छठा का पांचवा नंबर क्वेश्चन, किसको भाग देना है भाई, ये GX से PX को भाग देना था। GX क्या है, x² - 5x प्लस 6, ये हो गया आपका GX। और PX क्या है, XQ - 6x² प्लस 11x - 6, तो इसको भाग देना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है हमको, XQ लाना है, तो x² में क्या से गुना करेंगे, तो x से गुना करेंगे तभी तो XQ आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस 5x² हो जाएगा, और प्लस माइनस प्लस 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 6x हो जाएगा, होगा। अब देखिए ये घटेगा, तो ये घटेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये तो आपका कट जाएगा। अब देखिए 6x² में से 5x² जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1x² यानी x², और बड़ा का निशान माइनस है तो इसलिए माइनस दे देंगे, और 11x है प्लस में और 6x माइनस है, तो 11 में से 6 जाएगा तो माइनस प्लस 5x बचेगा, क्योंकि बड़ा का निशान प्लस है तो -6 ऐसे उतार देंगे। अब देखिए x² है तो -1 से लगा देंगे तभी नहीं -x² आएगा, -1 से x² को गुना करेंगे तो -x², और ये माइनस माइनस प्लस 5x
अब माइनस प्लस माइनस 6, अब ये हो जाएगा माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, नीचे वाला ही से चेंज होता है। तो देखिए अलग अलग है, ये कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो 0 आ गया। यानी क्यू एक्स बराबर यानी भागफल हो गया आपका x-1 और शेषफल यानी आर एक्स बराबर क्या है 0। आंसर भी यही है। अब इसी का छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वही भाग देना है। तो भाग देना है तो क्या भाग देना है, तो भाग देने के लिए क्या है 2x+1 से भाग देना है किसको 6x³ प्लस 13x² प्लस x-2। बहुत आसान तरीका से बता रहे हैं। देखिए इसमें हमको लाना है, सबसे पहले क्या लाना है 6 लाना है। तो 2 में किससे गुना करेंगे तो 6 आएगा, तो 3 से गुना करेंगे। अब x क्यों है और तो x में किससे गुना करेंगे तो x² से गुना करेंगे, तो 3 दूने 6x क्यों हो जाएगा, और ये प्लस 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 तो प्लस हो जाएगा और 3x² हो जाएगा, 3x², ये 13 है। अब घटेगा तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये से ये कट जाएगा। अब देखिए ये 13 प्लस में है और 3 माइनस में है, तो 13 में से 3 जाएगा तो 10x² बच जाएगा। अब देखिए ये प्लस का निशान बड़ा है इसलिए प्लस हो गया, तो कुछ भी नहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लस नहीं मतलब 10x² लिख दिया प्लस x-2। अब देखिए हमको 10x² लाना है, तो 10 लाने के लिए प्लस ही में लाना है, ये भी है तो प्लस से लगेगा प्लस प्लस प्लस, और 10x² लाना है तो 5 से लगेगा और x से लगेगा, तभी ना 5 दूने 10x² होगा, तो 5 दूने 10x² और प्लस 5x। अब ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये ऐसे आपको कट जाएगा। तो ये 5x में से 5x जाएगा तो 4x बचेगा। और देखिए माइनस का निशान बड़ा है, यानी बड़ा 5x है ना, x में और 5 बड़ा है तो माइनस का निशान है बड़ा का, तो इसलिए माइनस का निशान दे दिए और -2 लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर 4x लाना है माइनस में, तो -2 से लगा देंगे, तो -2x, तो -2 दूने 4x और माइनस प्लस -2। अब ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये आपका कट गया तो आपका 0। यानी आपका QX बराबर क्या हो गया, QX बराबर 3x² प्लस 5x, 3x² प्लस 5x -2, और RX बराबर क्या हो गया 0। यही आपका आंसर है, भी है और आंसर है यही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यह जांचे कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। यानी विभाजन करना है किससे, x-2 से इसको विभाजन करना है। तो पूछ रहा है कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए ना जो भाग देंगे, अगर शेषफल 0 आ गया, जैसे अभी इसमें शेषफल 0 आया ना, तो ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आता तो नहीं है। तो इसी तरह इसको सिर्फ हम लोग को जांचना है कि इसका पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो वही करना है, भाग देना है। तो सबसे पहले भाग दे देंगे, इसमें शेष और भागफल नहीं लिखना है, इसमें आपको बताना है कि गुणनखंड है या नहीं। और ऐसा क्वेश्चन एक नंबर युवा में भी पूछ देता है, छोटा सा दे देगा आपको भाग और बोलेगा कि एक गुणनखंड है कि नहीं। और विभाजन एल्गोरिथम का जांच करके, दूसरी तरीका से भी बनेगा लेकिन विभाजन एल्गोरिथम का जांच करके कह रहा है। तो यानी x-2 से x³ प्लस 3x² माइनस 12x प्लस 4 को भाग देंगे। तो x क्यों लाना है, तो x² से लगाएंगे, तो ये हो जाएगा x³ और माइनस प्लस माइनस 2x² हो गया, तो ये घटेगा तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये तो कट गया, तो ये 3 और 2 5x² हो गया, माइनस 12x प्लस 4। अब देखिए 5x² लाना है, तो x में क्या से गुना करेंगे, सबसे पहले तो प्लस 5 लगाएंगे, अब 5 को x 5x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5x² और -5 दूने 10x। देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो हमने बताया था पहले भी, यानी 5x² इसका पहला पद है ना 5x², अब ये x है तो इससे भाग दे देंगे, यानी एक x से एक x कट गया, यानी प्लस 5x है तो प्लस 5x बचेगा, तो प्लस 5x से लगा देंगे, तो ये लगा गया, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये से ये कट गया, ये 12 में से 10 घट जाएगा, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है, तो ये जगह क्या हो जाएगा 2x, बड़ा का निशान माइनस है इसलिए माइनस दे देंगे प्लस 4। अब देखिए -2x है यहाँ, तो इसको -2x से x को भाग दे देंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि किससे लगाएं तो x से x कट गया तो -2, ऐसे हम डायरेक्ट लगा देंगे -2 से, तभी ना -2 को x से गुना करेंगे तो -2 आएगा, -2x और ये माइनस प्लस हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो अलग अलग निशाना कट गया, तो ये गुणनखंड है, लिखेंगे पहला पद दूसरे पद का गुणनखंड है, तो हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा, या तो डायरेक्ट लिख देते हैं कि पहला पद दूसरे पद का गुणनखंड है,
एक गुणनखंड है, तो इसमें पूछ रहा है कि हाँ या नहीं लिखना है, तो हाँ है। यहाँ पर लिख दिए हाँ है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हिंदी में लिख सकते हैं प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ये एक तरह विभाजन के तरीका से है। अगर विभाजन के तरीका से नहीं बोलता तो क्या करते, कैसे बनाते, इसका जी देखिए दूसरा तरीका हम बता देते हैं। एक तो बता देते हैं, बाकी देख लीजिएगा। x माइनस टू एक गुणनखंड है ना, तो x माइनस टू बराबर 0, तो x बराबर 2 हो जाता है। अब ये जो x बराबर 2 आया ना, सब इसमें रख देंगे, यानी 2x है यहाँ पर, 2x क्यों है ना, तो 2 का क्यों प्लस 3 गुने 2 का स्क्वायर माइनस 12 गुने 2 प्लस 4, तो 2 का क्यों यानी 2 दूने 4 दूने 8 प्लस 2 दूने 4 4 3 12 माइनस 12 दूने 24 प्लस 4। तो देखिए 12 8 20 4 24, ये सब में प्लस में है, इधर कुछ नहीं निशान है तो प्लस है, तो एक तरह का निशान है, सब जोड़ दिया 8 12 8 20 4 24, यानी 24 माइनस 24 बराबर 0, यानी एक गुणनखंड है। ये 1 नंबर युवा में पूछेगा तो ऐसे भी बना सकते हैं, और 2 नंबर में अगर वैसे भी वो है तो दोनों तरीके से किसी से बना सकते हैं। ये आसान तरीका है। कंपटीशन लेवल को में इसी तरह का लोग बनाते हैं, उतना भाग देना ज़्यादा लंबा पड़ता है, तो डायरेक्ट रख के बना देते हैं। अब इसी तरह 7वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं। 7वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। 7वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 से लगाना है। देखिए इसमें ये वाला नियम लगाने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ये वाला नियम इसमें नहीं लगेगा क्योंकि इसमें लंबा चौड़ा है। पहले इसको गुणनखंड तोड़िएगा, फिर दोनों x का मान निकालिएगा, फिर जाके बैठाइएगा दोनों से, तो इससे अच्छा इसको डायरेक्ट भाग दे देंगे। तो हमको लगाना है x4, तो x क्या 4 लाना है, 3x का पावर 4 लाना है, तो 3 से लगेगा। x का पावर 4 लाना है तो x स्क्वायर से लगेगा, गुना करेंगे, यानी 3x का पावर 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x का पावर 4, और 3x स्क्वायर को 3x से गुना करेंगे तो 3 3 9 x क्यों हो जाएगा, और 3x स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा होगा। अब ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये से ये कट गया। देखिए 9 का 5x क्यों माइनस 9x क्यों, तो ये अलग अलग निशान है तो घट जाएगा, तो 5 में से 9 जाएगा तो 4x क्यों बचेगा। अब देखिए बड़ा माइनस में तो बड़ा का निशान दे दिए, और ये 7x स्क्वायर और 3x स्क्वायर दोनों माइनस में एक तरह का निशान है, इसलिए 10x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x प्लस 2। अब उस देखिए अब यहाँ पर लाना है माइनस 4x क्यों, तो इसमें क्या से गुना करेंगे, -4 तो रहेगा ही। अब x क्यों लाना है तो x से गुना करेंगे, तभी ना। देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो हमने बताया क्या कि इसका पहला वाला ले लेंगे, कहीं पर रफ में ले लेंगे, तो यहाँ पर पहला ले लिए -4x क्यों है ना, 4x क्यों, और इधर क्या है x स्क्वायर, यानी इसका मतलब क्या है 3x है, और यहाँ पर x स्क्वायर है, तो यानी 2x स्क्वायर हो गया, तो 2 से 2 कट गया तो एक बचेगा ना, 3 ठो है 2 ठो कट गया तो एक, तो -4 हो गया, तो -4x क्यों माइनस प्लस माइनस 4 3 12x स्क्वायर होगा ना, माइनस और माइनस प्लस माइनस 4x। अब ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ये तो कट गया। अब ये देखिए -10 है और प्लस 12x है, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, घटेगा, बड़ा का निशान प्लस है इसलिए। अभी 4 और 2 6x हो जाएगा प्लस, वही प्लस 2 हो जाएगा। तो देखिए 2x स्क्वायर लाना है तो इसमें किससे गुना करना पड़ेगा, प्लस 2 से, तो प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, मतलब कट जाएगा सब, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये भी गुणनखंड है, वही ना पूछ रहा है गुणनखंड है या नहीं, तो हाँ है, हाँ 0 आ गया तो हाँ है, हाँ है। या लिख देंगे कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। इसका पिछला पार्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाब एजुकेशन हब पे, और उसको देखें। अब आगे देखिए, आगे कितने नंबर क्वेश्चन बना है, दूसरा नंबर। अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर भी क्वेश्चन वही है, तीसरा नंबर भी क्वेश्चन वही है, कुछ बहुत भार है नहीं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 से 2x का पावर 4 माइनस 11x क्यों
प्लस 29x² -30x प्लस 29, इसको भाग देना है। तो देखिए यहाँ पे जगह नहीं, इसलिए इसको हम ऊपर लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x का पावर 4 है, यहाँ 2x² है, यानी 2x² से लगा देंगे तो 2x का पावर 4, 2x का पावर 4 प्लस माइनस माइनस 2 3 6x³ और प्लस माइनस प्लस 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 3 चौके 12x² हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया। अब 11x है और 6x है तो ये घटेगा तो 5x क्यों हो जाएगा। और ये 29 है प्लस में और 12 है माइनस में, तो प्लस हो जाएगा, 29 में से 12 जाएगा तो 7 और 17x² माइनस 30x प्लस 29। अब ये हो गया। अब देखिए -5x क्यों है, तो -5x से लगाना पड़ेगा, तो -5x क्यों, और ये माइनस प्लस 5 3 15x², और ये माइनस ये प्लस प्लस माइनस माइनस 5 चौके 20x। अब ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये गया आपका कट और ये घट जाएगा तो 2x² हो जाएगा। अब 20 में से भी 30 घट जाएगा तो -10x बचेगा, प्लस 29 बचेगा। तो देखिए अब इसमें 2 से लगा देते हैं, प्लस 2 से लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 2 3 6x और प्लस 8। देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया तो ये हो जाएगा -4x और ये हो जाएगा 29 में से 8 जाएगा तो 21। तो ये नहीं है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, नहीं है, नहीं आंसर हो गया। तीसरा का आंसर नहीं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, x² -4x प्लस 3x³ -3x² माइनस x प्लस 3, इसको इससे भाग देते हैं। तो सबसे पहले x³ लाना है तो x से लगा देंगे तो ये हो जाएगा x³ माइनस 4x² प्लस 3x, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट गया, ये बच जाएगा x², ये हो जाएगा -4x प्लस 3। देखिए x² है तो +1 से लगा देंगे, तो +1 से लगा देंगे तो x² माइनस 4x प्लस 3, इसको गुना ही करना रहता है। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0 आ गया, यानी ये है गुणनखंड, एक गुणनखंड है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सातवां का पाँचवा नंबर क्वेश्चन। देखिए t-1 से t³ प्लस t² -2t + 1 भाग देना है t-1 से। तो देखिए अगर 0 आ जाता है तो गुणनखंड है, नहीं आता है तो t³ लाना है तो t² से लगेगा, वही है x है तो t कर दिया है, तो t³ माइनस t²। देखिए माइनस है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट गया। और t² 2t² हो जाएगा, 2t² माइनस 2t + 1। अब देखिए 2t² लाना है तो प्लस 2t से लगा देते हैं तो 2t² हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस माइनस 2t, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट गया, ये भी आपका कट गया, तो ये हो गया +1 बचा शेष। तो ये आपका नहीं है गुणनखंड, ये गुणनखंड नहीं है। इसी तरह छठा नंबर क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन ये देखिए t² -5t + 6 से भाग देना है t³ -6t² + 11t - 6। तो देखना भाग दे के गुणनखंड है या नहीं। तो सबसे पहले t³ लाना है, तो t³ लाना है तो t से गुना करेंगे, तो t से गुना करेंगे तो ये t³ हो जाएगा, ये हो जाएगा -5t² हो जाएगा, और प्लस 6t हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये से कट गया। तो 6 में से 5 जाएगा तो सिर्फ t² बचेगा, वो भी माइनस में। ये प्लस 11 में से जाएगा तो 6 तो 5t बचेगा और -6 बचेगा। तो -t² है तो यहाँ +t² है तो -1 से लगा देंगे तो -t² और माइनस माइनस प्लस 5t और माइनस प्लस -6। अभी हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 0। तो गुणनखंड है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
7वां नंबर क्वेश्चन तक ख़त्म हो गया, कंप्लीट कर दिए हैं। आगे पार्ट में हम 8वां नंबर 9वां नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, 9वां नंबर से आगे पार्ट में बनाएंगे। 7 नंबर तक क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। इसका पीछे जो वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल वहाब एजुकेशन हब पर जाएँ और देखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें कि मैंने जो बताया वो सब कुछ समझ में आया कि नहीं, और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।